हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम साईं बाबा हो? शिरडी में सभी लोग मुझे साईं बाबा ही कहते हैं। मेरा पैसा कहाँ है? बोलो बोलो, मेरा पैसा कहाँ है? साईं बाबा, इसकी जमा पूंजी चोरी हो गई है। मेरा बेटा पागल हो गया है। हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। माँ, हाथ क्यों जोड़ती है इसके? ये तो चोर है। ए, सगुन, इससे पूछो माँ, इसने मेरा पैसा कहाँ रखा है? मालिक पर भरोसा रखो, उस पर श्रद्धा रखो। उस पर श्रद्धा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ बाबा। क्या फायदा माँ? ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे मेरे पास नहीं है। ये झूठ बोल रहा है माँ। कहाँ है पैसा? माँ तो शिव की पिंड है, मुझे पैसा चाहिए। पैसे चाहिए? ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मंत्र बोलना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? बोलोगे? बोलूंगा। बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा रुक जा, मेरा पैसा, रुक जा बेटा, मुझे रुक मेरा जा। पैसा चाहिए। मैं कहती हूँ रुक जा बेटा। मेरा पैसा। बेटा कहाँ जा रहे हो? रुक जा बेटा, अपनी माँ की बात मान ले। मेरा पैसा। रुक जा बेटा। या नहीं है? मेरा पैसा गया। मैं तो बर्बाद हो गया माँ। बेटा चल बेटा, यहाँ से चल। चल बेटा, चल बेटा। बेटा बता, तूने मेरा पैसा लिया। मेरा पैसा दे। दे। बेटा कहाँ जा रहे हैं? मेरा पैसा। मेरा पैसा। मेरा पैसा। मैं बर्बाद हो गया। तुमने मेरा पैसा लिया। दो पैसा, दो मेरा। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे पैसे लौटा दो। माँ देखिए ना, ये मेरे पैसे। बहन, मुझसे किसी ने कहा है मेरे लड़के को साईं बाबा ठीक कर देंगे। मैं इसीलिए शिरडी आई हूँ। साईं बाबा कहाँ मिलेंगे? वो रहे साईं बाबा। वो जानते हैं मेरे पैसे कहाँ है? हाँ, वो सब कुछ जानते हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा, साईं बाबा। अब एक पागल को दूसरा पागल मिलेगा। एक तो आसमान की तरफ देखकर बातें करता है और दूसरा जमीन में पैसे ढूंढता है। देवा, सावधानी से। तुम साईं बाबा हो? शिरडी में सभी लोग मुझे साईं बाबा ही कहते हैं। मेरा पैसा कहाँ है? बोलो बोलो, मेरा पैसा कहाँ है? साईं बाबा, इसकी जमा पूंजी चोरी हो गई है। मेरा बेटा पागल हो गया है। हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए।
मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। माँ, हाथ क्यों जोड़ती है इसके? ये तो चोर है। ए, सगुन, इससे पूछो माँ, इसने मेरा पैसा कहाँ रखा है? इस पोटली में है ना? कहाँ है मेरा पैसा? मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा। माँ, मैं बर्बाद हो गया। देखो देखो माँ, ये चोर मुझे कैसे देख रहा है। माँ, मैं बर्बाद हो गया। इससे बोलो ये मेरे पैसे लौटा दे। बाबा माफ कर दीजिए। क्या कर रही हैं माँ जी? क्या कर रही हैं आप? माँ जी उठिए। मेरे नसीब में तो अब रोना ही लिखा है। नहीं, हर माँ चाहती है उसका बच्चा तरक्की करे, लेकिन मेरा बेटा तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा है। क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? माँ जी, मालिक पर भरोसा रखो, उस पर श्रद्धा रखो। उस पर श्रद्धा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ बाबा। क्या फायदा माँ, ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे मेरे पास नहीं हैं। ये झूठ बोल रहा है माँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं है तो मेरा पैसा कहाँ है? वहाँ वहाँ है। कहाँ है पैसा? वहाँ तो शिव की पिंड है, मुझे पैसा चाहिए। पैसे चाहिए? ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मंत्र बोलना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? बोलोगे? बोलूंगा। बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या है पैसा? वहां बैठकर बोलो मंत्र, तभी मिलेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ है पैसे? मैं 3 बार मंत्र बोल चुका हूँ। कहाँ है पैसे? बेटे, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। आंखें बंद करो और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके जाप करते रहो। तब तक जाप करते रहो जब तक पैसा नहीं मिल जाता। बोलोगे ना? पैसा मिलेगा तो जरूर बोलूंगा। हाँ, शुरू करो। ओम नमः शिवाय। 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 बाबा ये ठीक हो जाएगा? नूरबाजी, ये मालिक को भूल गया है, इसलिए इसे मालिक को याद करने के लिए कह रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बाकी सब मालिक की इच्छा, वो जो करे सो ठीक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, उसका क्या हुआ? किसका सगुन? गोवर्धन का। हाँ,
एक दिन दुबकी अपनी गिरवी रखी जमीन पर काम करने गई। ये दुबकी यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते वमस्ते बाद में, पहले ये बता यहाँ कौन सा चमत्कार कर रही है? बस पौधे लगाकर देखना चाहती हूँ कि मुझसे पूछे बिना। आपसे मैं क्यों पूछूंगी सेठ जी? भूल गई? तुम्हारी ये जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है। सेठ जी, जमीन गिरवी है, लेकिन जमीन मेरी है। मैंने अभी तक बेची नहीं है। अरे वाह, बिल्ली नाखून निकाल रही है। नहीं, आपको जो सत्य है वही बता रही हूँ। सत्य तो ये है, इतने महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए हैं, अभी तक तो 200 रुपए लौटाना दूर की बात है। ब्याज का एक भी पैसा नहीं दिया तूने। दे दूंगी। कब? जब इस गोवर्धन की आखिरी सांस निकल जाएगी, हैं? और मुझे कानून सिखाती है। अरे मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त इस जमीन से बाहर निकाल सकता हूँ। आप मुझे मेरी जमीन से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, मैं आपको अपनी जमीन से चले जाने के लिए कह सकती हूँ और कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा जब तक तू ब्याज के साथ पूरा कर्जा नहीं देती। ये जमीन मेरी है। और अब नहा लो, इस दुबकी को भगा यहाँ से। और जब तक मैं न कहूँ ये इस जमीन पर पैर नहीं रखेगी। जो हुकुम मालिक। चलो। सेठ जी, तुम्हारे मन में पाप है। तुम धोखा करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें मेरी जमीन पे कब्जा नहीं करने दूंगी। पगली, पहले बिच्छू के बिल में खुद हाथ डालती है, और जब बिच्छू डंक मारता है तो चिल्लाती है। कितनी जमीन चाहिए इंसान को? 6 फुट, 7 फुट, लेकिन इंसान को 1000, 2000, 10,000 जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। और उस जमीन के लिए वो क्या क्या नहीं करता। झूठ बोलने से लेकर धोखा, विश्वासघात सब करता है। इंसान की जरूरतें क्या है? 2 वक्त की रोटी, सिर पर एक छत, सोने के लिए बिछौना, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े। जब उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी, तो फिर वो दूसरों की रोटी छीनने की कोशिश क्यों करता है? दूसरों का मकान क्यों हड़प करना चाहता है? क्यों दूसरों का हक छीनता है? इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ थोड़ी देर का समाधान। वो ये नहीं जानता कि वो अपने लिए शत्रु पैदा कर रहा है। वो ये भी नहीं जानता कि वो बद्दुआएं ले रहा है। इंसान को दोस्त बनाना चाहिए, दुश्मन नहीं। लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं। और लोगों की दुआएं तब मिलती हैं जब इंसान स्वार्थ त्याग कर लोगों के लिए काम करता है, उनके काम आता है, परमार्थ करता है। गोवर्धन तो ये सब भूल गया था, स्वार्थ में अंधा हुआ था। इसलिए दुबकी जैसी गरीब विधवा औरत की जमीन छीन ली थी। दुबकी के रूप में उसने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया था। उसी रात दुबकी हाथ में कोयता टापी लेकर गोवर्धन पर हमला करने निकली। गोवर्धन सेठ, बाहर आओ! सेठ गोवर्धन, बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर निकल सेठ गोवर्धन! आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी।
कहाँ मर गया तू निकम्मे? इस दुबकी को होश में ला। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हट जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। सेठ के कुत्ते, वरना मैं पहले तुम्हें काटूंगी, उसके बाद गोवर्धन की गर्दन काटूंगी। देखो दुबकी, इस समय तुम होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। हट जा नहीं। अरे अरे लहानू, पीछे क्यों हट रहा है? गोवर्धन सेठ, बाहर आओ। लुहानू, जुबकी, ये क्या तमाशा है? तुम इनके प्राण लेना चाहती हो? इन्होंने तुम्हारी जमीन कैसे हड़प की? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए देकर तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई थी ना? मैंने फिर से 200 रुपए कर्ज लिया था भाभी जी, और अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अब सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी है। लेकिन मैंने तो। दुबकी, तुम घर जाओ। लुहानू, दुबकी की जमीन पर अगर तुमने पैर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जमीन दुबकी की है और दुबकी की ही रहेगी। किसी ने भी दुबकी के साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।